नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुना रही हूँ इस खूबसूरत कहानी का आखिरी हिस्सा। और अगर आपने इसके पहले के हिस्से मिस कर दिए हैं तो उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा ताकि आप इस सफ़र को पूरा महसूस कर सकें। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। हर मुस्कान के पीछे कुछ सवाल छिपे होते हैं। कभी कभी सच्चाई वही होती है जो सबसे ज़्यादा चुभती है। आर्यन का रिएक्शन काव्या को देखने के बाद। काव्या बोली, हाय आर्यन, कितने साल हो गए हैं ना। गौरी बगल में खड़ी है। आर्यन की चुप्पी उसके भीतर सवालों की बाढ़ ला रही है। गौरी धीरे से बोली, अंदर आइए। काव्या मुस्कुराती है और घर में दाखिल होती है। एक अनकहा रिश्ता सामने। आर्यन धीरे से बोला, काव्या तुम यहाँ कैसे। काव्या हल्के कटाक्ष के साथ बोली, माँ पापा ने बताया कि तुम शादी कर चुके हो, सोचा एक बार मिल लूं। आखिर हम इतने सालों तक दोस्त थे ना। गौरी की आंखें आर्यन पर टिकी हैं और आर्यन की नजरें जवाब ढूंढ रही हैं। गौरी और काव्या, दो औरतें, दो सच्चाइयाँ। गौरी चाय बनाकर लाती है। काव्या, थैंक्स, वैसे बहुत अच्छा घर है और तुम भी। लेकिन आर्यन, तुम थोड़ा बदल गए हो। गौरी धीरे से बोली, शहर बदलते हैं, लोग नहीं। बस रिश्तों की गहराई उन्हें और मजबूत बना देती है। काव्या थोड़ी असहज होती है। रात को काव्या जा चुकी होती है और गौरी आर्यन से कहती है, कुछ पूछना है आर्यन, क्या तुम उससे प्यार करते थे। आर्यन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहा, हाँ किया था। कॉलेज में 3 साल तक साथ थे, लेकिन जब शादी की बात आई उसने साफ मना कर दिया और उसके बाद मैं टूट गया था। गौरी धीरे से बोली, तो अब। आर्यन बोला, अब मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरा अतीत हमारे बीच में है तो तुम फैसला ले सकती हो। गौरी बोली, मैं कोई फैसला नहीं लूंगी आर्यन। जो रिश्ता किसी तीसरे की वजह से डगमगाने लगे वो रिश्ता मजबूत नहीं होता। और मैं हमारा रिश्ता हर तूफान से बचाकर रखना चाहती हूँ। माँ की आंखों में सोच। माँ बालकनी में खड़ी ये सब बातें सुन लेती है। उनकी आंखें पहली बार गौरी के लिए नर्म होती हैं। माँ मन में सोचती है, शायद ये वही लड़की है जो इस घर को जोड़ सकती है। काश मैंने पहले समझा होता। लेकिन अगली सुबह आर्यन को एक कॉल आता है। सर, मिस काव्या ने आपसे मिलने की बहुत अर्जेंट रिक्वेस्ट की है। वो कह रही है यह आपके रिश्ते से जुड़ा मामला है। आर्यन का चेहरा फिर से तनाव से भर जाता है। अब काव्या क्यों मिलना चाहती है? क्या वो कुछ ऐसा बताएगी जिससे आर्यन और गौरी का रिश्ता फिर से हिल जाएगा? कुछ सच रिश्तों को बचाते नहीं, तोड़ देते हैं। सच वही है जो रिश्तों की नींव हिला दे, लेकिन अगर झेल जाए तो रिश्ता अटूट हो जाता है। काव्या का कॉल। सुबह सुबह आर्यन ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी कॉल आता है। रिसेप्शनिस्ट फोन पर कहता है, सर, मिस काव्या आपसे मिलने आई है। कहती है कि ये बात आपकी फैमिली लाइफ से जुड़ी है। आर्यन ठिठक जाता है। गौरी हल्के से मुस्कुराहट के साथ बोलती है, जाओ, अगर बात जरूरी है तो सुन लेना, डर कर नहीं, साफ मन से मिलना। काव्या और आर्यन, सच्चाई आमने सामने। आर्यन कैफे में बैठा होता है। काव्या आती है। काव्या बोली, थैंक्स आर्यन, मुझे पता है तुम नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन मुझे जो कहना है वो तुम्हारे लिए नहीं, गौरी के लिए है। आर्यन चौंकता है। काव्या बोली, गौरी बहुत अच्छी लड़की है और शायद इसलिए उसे सच जानने का हक है। आर्यन बोला, कौन सा सच? काव्या ने कहा, जिस दिन हम टूटे थे मैंने शादी से मना नहीं किया था। बस मैं एक ब्रेक चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे खुद कॉल करके कहा कि तुम गांव की उस लड़की से सगाई कर चुके हो। आर्यन सन्न होकर, क्या? काव्या बोली, हाँ, और मैंने मान भी लिया था कि तुम बदल गए हो, लेकिन आज जब देखा कि तुमने सच में उससे शादी की है, मुझे लगा ये बताना जरूरी है। आर्यन का उलझा मन
आर्यन घर लौटता है चुपचाप। गौरी उसकी आंखों में देखती है। गौरी बोली, काव्या क्या कह गई जो तुम्हारे चेहरे पर अब भी वही सवाल है? आर्यन थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलता है, सच, ऐसा भी हो सकता है जो ना मैंने जाना ना तुमने समझा। शायद पापा ने मेरी जिंदगी का फैसला मेरे बिना ले लिया था। गौरी एक पल को सोचती है, फिर बोलती है, गौरी, तो क्या अब तुम वापस जाना चाहते हो उस अधूरे रिश्ते में? आर्यन, नहीं, मैं उस मोड़ से आगे आ चुका हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे बिना खुद को अधूरा मानता हूँ। माँ और गौरी रिश्ते की असल गहराई। माँ कमरे में आती है। माँ धीरे से बोली, गौरी, तुम चाहो तो आर्यन से बात करके सब साफ कर सकती हो, लेकिन अगर उस पुराने रिश्ते में कोई रेशा भी बचा है तो उसे काट कर अलग करना जरूरी है। गौरी बोली, माँ, रिश्ता बुनना हो तो धागे जोड़ने पड़ते हैं, पर अगर कोई गांठ बन जाए तो पहले उसे खोलना भी जरूरी है। आर्यन का बड़ा फैसला। रात को आर्यन अपने पापा से सीधा सवाल करता है। आर्यन बोला, क्या आपने काव्या को खुद कॉल किया था और कहा था कि मैं शादी कर चुका हूँ? पापा चुप, फिर धीरे से बोले, हाँ, क्योंकि हमें डर था कि तुम फिर उसी में उलझ जाओगे। आर्यन बोला, आपने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे छुपाकर किया था और अब जो रिश्ता मैं जी रहा हूँ वो मेरी सच्चाई है, आपकी नहीं। आर्यन के फोन पर एक मैसेज आता है, काव्या, मैं जा रही हूँ और तुम्हारा अतीत भी साथ लेकर जा रही हूँ। गौरी जैसी औरत को खोना नहीं, संजो कर रखना। आर्यन मुस्कुराता है। गौरी पास आती है और कहती है, सब खत्म हो गया क्या? आर्यन जवाब देता है, नहीं, अब सब शुरू हो रहा है तुमसे एक सच्चा, शांत और भरोसेमंद जीवन। कुछ महीनों बाद छत पर बैठकर आर्यन और गौरी पुराने एल्बम देख रहे होते हैं। गौरी हंसते हुए कहती है, कभी सोचा था शहर का वो बदतमीज लड़का गांव की लड़की के लिए लड़ जाएगा? आर्यन मुस्कुराकर कहता है, और कभी सोचा था गांव की वो जिद्दी सी लड़की मेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगी? गौरी सर उसकी गोद में रखकर कहती है, प्यार में कोई शहर गांव नहीं होता, बस एक रिश्ता होता है जो सच्चा हो। कुछ समय बाद गौरी और आर्यन एक मंदिर में साथ में खड़े होते हैं। आर्यन गौरी की मांग में दोबारा सिंदूर भरता है और इस बार बिना किसी दबाव के, बिना किसी शक के। आर्यन धीरे से बोला, अब जो भी हो, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरे हर फैसले की वजह हो। गौरी बोली, और तुम मेरे हर भरोसे की नींव। गांव के वही लोग जो कभी ताना मारते थे अब गौरी को बेटी कहकर पुकारते हैं और शहर में गौरी अपने अनुभव से औरतों के लिए सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप शुरू करती है। कहानी बंद होती है एक छोटी बच्ची के मुस्कुराते चेहरे पर जो कहती है, मैं भी बड़ी होकर गौरी दीदी जैसी बनूंगी। कभी कभी सच्चे रिश्तों को साबित करने के लिए लड़ाई नहीं, बस साथ चलने की हिम्मत चाहिए होती है। आर्यन और गौरी एक एनजीओ खोलते हैं, गौरी फाउंडेशन, जहां शहर गांव के भेदभाव को मिटाकर बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया जाता है। बोर्ड पर लिखा होता है, हम उस दौर के हिस्से हैं जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, जी जाती हैं। हर कहानी का अंत जरूरी नहीं रोते हुए हो, कुछ कहानियां मुस्कुराते हुए भी खत्म होती हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया होता है कि अगर साथ में सच्चाई हो तो हर तूफान झुक जाता है। कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं, समझदारी से भी निभाए जाते हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो वो अतीत से नहीं डरता, बल्कि भविष्य की नींव बनाता है, जहां दो दिलों ने एक दूसरे को अपनाया, बिना शर्त, बिना डर, सिर्फ भरोसे के साथ। इस कहानी का सफर तो यहीं पर खत्म होता है दोस्तों, लेकिन हमारे साथ एहसासों का कारवां यूं ही चलता रहेगा। मैं यही हूँ आपके साथ, हर कहानी, हर एहसास, हर रिश्ते में। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ रूहानी रिश्ते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नए रिश्ते के एहसास के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।